जनरल इलेक्शन 2018 के अंदर जिस तरीके से इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन गिनती के वक्त और इलेक्शन के बाद जिस किस्म की धांधली की गई थी और जिस तरीके से जिस वजह से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही दिन इस हुकूमत को सेलेक्टेड हुकूमत कहा था, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन सेल ने, जिसकी सरबराही मैं कर रहा हूँ, वो मुरतब की थी। अब सेंट्रल कमेटी ने भी उस रिपोर्ट को पास किया था। ये हमें ख्याल था कि पता नहीं इस रिपोर्ट के अंदर जो मुंदरजात हैं उनके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। अब जो हमारे ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखा है कि न सिर्फ वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बल्कि बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं और जिन्होंने भी कानून शिकनी की है उनको सज़ाएं भी दी हैं। और ख़ास तौर से डस्का का जो इलेक्शन है और डस्का के इलेक्शन में जो इंतज़ामिया के लोग जिन्होंने के कानून शिकनी की थी उनके ख़िलाफ़ जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो बड़ी हौसला अफजा है। और पार्टी ने ये महसूस किया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमें हिदायत की कि वो जो हमारी रिपोर्ट है वो हम जाके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। और मुझे ये हुक्म दिया गया कि दोनों जनरल सेक्रेटरी साहिबान की क़यादत में हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाएं और वो रिपोर्ट उनको पेश करें। उसके साथ एक कवरिंग लेटर भी हमने बनाया जिसमें कि मुख्तसर तौर पे जो रिपोर्ट की मुंदरजात हैं वो हमने दोहराई हैं और हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की है कि उस रिवायत को कायम रखते हुए जो उन्होंने कायम की है, जो जिन इदारों ने या जिन लोगों ने भी, वो इंतज़ामिया के लोग हों या सिक्योरिटी इदारों के लोग हों, उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई वो मुनासिब समझते हैं और कानून के तहत जो भी कार्रवाई है वो करें। ये कहा जाता है कि जी हाँ, वो 4-5 साल गुज़र चुके हैं, 3 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन बहरहाल अगर एक जुर्म किया जाए तो उसके लिए कोई मुद्दत नहीं होती, 20 साल बाद भी उसका नोटिस लिया जा सकता है। और इसलिए हमारा ये वफ़द जिसकी क़यादत दोनों सेक्रेटरी जनरल साहिबान कर रहे थे, आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिला है और उनकी खिदमत में वो रिपोर्ट्स हमने पेश की। अब जैसे आपने कहा कि आपने रिपोर्ट मैंने बनाई, अब तकरीबन 4 साल तो इस हुकूमत को होने को हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसलिए आप कर रहे हैं कि आगे ये चीज़ें ना हों, क्योंकि आप तो ये 4 साल पूरे कर चुके हैं। दूसरा ये है, जैसे हमने पीछे फैसले देखे, इलेक्शन कमीशन का जो अपना एक रोल है, उस रोल के हवाले से आप कितने हद तक नहीं? देखिए, जो चीज़ सामने है और जिसको हर एक एक्नॉलेज कर रहा है इस वक्त, वो ये कि ज़िमनी इंतखाबात में और फिर ये जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात में, उसमें इलेक्शन कमीशन ने कोई दबाव कबूल नहीं किया। और जैसा कि हमने कमिश्नर साहब से इस वक्त अर्ज़ किया और जैसा कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि जो कार्रवाइयाँ उन्होंने की हैं वो इंतहाई हौसला अफजा हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे कि आप जानते हैं, हम इलेक्शन जीतते भी हैं, हम हारते भी हैं, लेकिन हमारी जो असल फ़तह है और जो असल मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में इंतखाबात मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और आज़ादाना हो। और उसके लिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो रैली हमारी निकली है इस वक्त वो सिंध में है, लाखों लोग उसकी तायीद कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद में भी आएगी, आप इसे देखेंगे। तो ये अवाम की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात हो।